बार मैं लड़ूंगी। कपिल की यादों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। 10 साल पहले की हार मेरे आज की जीत होगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ना मजबूत भरोसा है इस माँ का कि कोई उसे डगमगा नहीं सकता। सोनी, पायल, सलोनी तुम? सरस्वती के बारे में मैंने अखबार में पढ़ा। तब भले ही मेरी गवाही भविष्य को सजा नहीं दी पाई, लेकिन सरस्वती ने जो सजा भविष्य को दी है उससे मेरी सहेली प्रीति की आत्मा को जरूर सुकून मिला होगा। तब मैं मेरी सहेली के लिए लड़ने आई थी। भविष्य जैसा घटिया आदमी जो औरत की इज्जत ना करता हो, उसे मारता हो, धुतकारता हो, अपने पैरों की धूल समझता हो, ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज मैं सरस्वती को हौसला देने आई हूँ। आप अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझिए, हम सब आपके साथ हैं। और आंटी, सरस्वती ने जो कुछ भी किया अपने बचाव के लिए किया। उसकी जगह कोई और औरत होती तो शायद वो भी यही करती। अदालत चाहे जो भी फैसला कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरस्वती की जीत तो हो चुकी है। दुनिया भर की औरतें उसके साथ हैं। अब सरस्वती की आजादी के लिए हम अपनी तरफ से बनती हर कोशिश करेंगे। अब फिक्र मत कीजिए आंटी, सरस्वती को कुछ नहीं होगा। जिस पर भगवान का आशीर्वाद हो, आप लोगों का साथ हो, उस माँ को अपनी बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो बड़ी खुशी है कि तुम सब लोग सरस्वती को हौसला देने आई हो। आज के केस की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर ने कुछ और मोहलत मांगी थी अपनी दलीलें तैयार करने के लिए। इनके पास कोई सबूत नहीं है योर ऑनर। इन्हें ऐसे लगता है कि कोई चमत्कार हो जाएगा और ये केस ही जीत जाएंगी। ये कोई फिल्म नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। डिफेंस के पास ना तो कोई ठोस सबूत है, ना ही कोई चश्मदीद गवाह। ये आज तक एक भी चीज साबित नहीं कर पाए। भविष्य इनके घर में रह रहा था, सरस्वती पर टॉर्चर, अत्याचार, जहर देना वगैरह वगैरह। जो सच है वो ये है योर ऑनर कि सरस्वती ने अपने एक्स हस्बैंड भविष्य कपाड़िया का खून किया है। बात का इकबाल जुर्म ये कर चुकी है। ये केस एकदम साफ और क्लियर है। मेरे ख्याल से ये केस खत्म हो चुका है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये केस खत्म नहीं हुआ। योर ऑनर, मैंने अभी तक अपनी सफाई नहीं दी। मैं अपने मुवक्किल की सफाई में कुछ सबूत और कुछ गवाह पेश करना चाहती हूँ, जिससे ये प्रूव होगा कि भविष्य सरस्वती को शादी के बाद मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था। इजाजत है। मैं डॉक्टर अविनाश सक्सेना को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। डॉक्टर अविनाश, क्या यह सच नहीं है कि भविष्य सरस्वती को मारते थे, टॉर्चर करते थे?
और उनका पागलपन साबित होने के बाद उन्हें मेंटल असाइलम भेज दिया गया था? जी हाँ, ये सच है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। योर विटनेस? नो क्वेश्चंस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं गरोडिया परिवार के कुछ सदस्यों से फिर बात करना चाहती हूँ। Your witness, please. नो क्वेश्चंस योर ऑनर। मैं सरस्वती से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। इस अदालत में बार बार ये बात कही जा रही है कि आपके हस्बैंड, आपके एक्स हस्बैंड मिस्टर भविष्य कपाड़िया आपको मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया करते थे, उन्हें मेंटल असाइलम भेज दिया गया। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप कभी मेंटल असाइलम गई? मेंटल असाइलम गई या नहीं? जी वो आप गई थी या नहीं? गई थी। किसने भेजा था आपको मेंटल असाइलम? कम ऑन सरस्वती जी, अदालत जानना चाहती है कि आपको मेंटल असाइलम किसने भेजा था? कम ऑन। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहब मेरे मुवक्किल को डराकर सवाल पूछ रहे हैं। He is badgering the witness. योर ऑनर, ये इंटरोगेशन का प्रोसेस है। मैं अदालत का वक्त बचाना चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तो सरस्वती जी, आपको मेंटल असाइलम किसने भेजा? अब सुनिए, Yes? भविष्य के सेल का जो वार्ड बॉय है, हमें उससे मिलना है। कौन? प्रकाश? हाँ, देखिए जो भी नाम है, हमें उससे कोई जरूरी काम है। पर वो तो 2 दिन से छुट्टी पर ही है। क्या? आप हमें उसके घर का पता बता सकते हैं? आई एम सॉरी सर, किसी भी एम्प्लॉय की कोई भी डिटेल्स किसी को भी देना अलाउड नहीं है। देखिए प्लीज, ये बहुत जरूरी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। जी वो भविष्य जानबूझकर मुझे सारी पुरानी बातें याद दिलाता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह मैं उसकी सच्चाई मेरे परिवार वालों के सामने बोल दूं। और वो मेरे पूरे परिवार के सामने रणबीर बनने का ढोंग कर रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। इन्हें लग रहा था कि भविष्य रणबीर होने का नाटक कर रहा है। ये अपने परिवार वालों को बताने की कोशिश कर रही थी, पर इस बारे में कुछ किया नहीं गया। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मैंने अपने परिवार वालों को सच्चाई बताने की कोशिश की थी कि भविष्य मुझे, मेरी बहन को, मेरी बच्ची को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता है। लेकिन किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि मैं मनगढ़ंत कहानियां सुना रही हूँ। बात इस हद तक बढ़ गई कि मेरे परिवार वालों को लगा मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुकी। और मेरे इलाज के लिए उन्होंने मुझे मेंटल असाइलम भेज दिया। लेकिन इस सबके पीछे भविष्य ही था। सब चीजों के पीछे तो भविष्य ही था योर ऑनर। जो पॉइंट है वो ये है योर ऑनर कि इनके खुद का परिवार इन पर विश्वास नहीं करता। इन्होंने कहा कि वो इन पर, अपनी बेटी पर, दुर्गा पर अत्याचार कर रहा है, पर किसी ने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया। इन्हें मेंटल असाइलम भेज दिया गया। अपने इसी डिस्टर्ब मेंटल स्टेट में इन्होंने भविष्य कपाड़िया की जान ले ली। She killed him in cold blood। ये झूठ है। भविष्य ने जो जुल्म मुझ पर, मेरी बच्ची पर, मेरी बहन पर किया है, मैंने उसको उसकी सजा दी है। यही सच है। झूठ बोल रही हैं आप।
बदला लिया है आपने। और ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है योर ऑनर, एक घिनौना दर्दनाक कत्ल है। और ऐसे मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए योर ऑनर। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए सोसाइटी के लिए। मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। ऐसी औरत को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसी औरत समाज के नाम पर एक दाग है, एक बोझ है, जो सच्चाई की आड़ में ऐसे कर्म करती है। मैं लक्ष्मी को फोन करता हूँ। हेलो। हाँ करण, क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं लक्ष्मी, अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। और वो वार्ड बॉय 3-4 दिन से यहाँ पर भी नहीं आया। और यहाँ के लोग अपने स्टाफ की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देते। तुम घबराओ मत लक्ष्मी, क्षितिज और मैं पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है करण। चलो यहाँ से चलते हैं। रुकिए साहब, मैं उस प्रकाश वार्ड बॉय के बारे में बता सकता हूँ सर, लेकिन क्या करें साहब, जब तक दिमाग पे जोर नहीं देंगे ना, कुछ निकलता ही नहीं। ये लो। राजपीपला चौक, तेली सीढ़ी, लोहार चाल, रूम नंबर 17। रूम नंबर 17, ठीक है। योर ऑनर, मैं रिट्रीट करना चाहता हूं कि अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना फैसला जल्द से जल्द सुनाएं। इससे पहले कोई फैसला हो, मैं सरस्वती के पक्ष में कुछ कहना चाहती हूँ। आपको इस केस के सिलसिले में जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। भाई साहब, रूम नंबर 17। चलो। भाई साहब, ये 17 नंबर खोली किधर पड़ेगी? 17 नंबर पहले माले पे। अभी क्या करें? हे कृष्ण कन्हैया, आप तो जानते हो कि मेरी दीदी निर्दोष है, लेकिन अगर आज उनकी बेगुनाही के सबूत नहीं मिलेंगे तो एक निर्दोष को दोषी करार कर दिया जाएगा। आज आपको ही चमत्कार दिखाना होगा कान्हा। क्या हो गया बेबी? ये लो, ये लो।
दीदी, इसमें तो भविष्य की वो सारी बातें, मतलब ऐसी होगी तुम्हारी मौत दुर्गा कि तुम्हारी चीख और तुम्हारी तड़पती हुई आवाज इसी गुफा में बंद रह जाएगी। इसका मतलब उस दिन जब हमने भविष्य को ट्रैप किया था, उस वक्त करण को फोन लगाते समय गलती से मुझसे वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन दब गया। जब मेरा मोबाइल वहां गिर गया था तो भविष्य की वो सारी बातें सब रिकॉर्ड हो चुका था। दीदी, आप किरण का ख्याल रखिए, इससे पहले देर हो जाए। मैं जल्द से जल्द कोर्ट जाके एक क्लिप पेश करती हूँ। लक्ष्मी जल्दी जाओ, जल्दी। जज साहब, इस भविष्य को लेकर पहले भी मैं सरस्वती के लिए गवाही दे चुकी हूँ। भविष्य ने ही मेरी सहेली प्रीति को मारा था। इतनी बेरहम मौत दी थी उसे कि जल्लाद भी उसकी मौत को देखकर कांप उठे। मैं पूछती हूँ क्यों सरस्वती जैसे औरतों पर इतने सारे इल्जाम आसानी से लगाए जा सकते हैं? मैं जवाब मांगती हूँ इस समाज से, और अगर इस समाज के पास जवाब नहीं है तो सरस्वती को कमजोर, लाचार, एक बोझ, एक दाग मानना, उस पर इल्जाम लगाना इस समाज की, इस कानून की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा पाप है। जज साहब, आप उन औरतों के बारे में सोचिए जो आज भी भविष्य जैसे इंसान का जुल्म सह रही है। उन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा जज साहब? इस बार भविष्य जैसे आदमी की हिम्मत हुई कि वो सरस्वती और उसके परिवार को परेशान करे, अपमानित करे। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि औरत को कमजोर माना जाता है। योर ऑनर, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, और जो बातें कही गई हैं, क्या इस बात का किसी के पास कोई सबूत है? मेरे डिफेंस लॉयर से ये गुजारिश है कि यदि उनके पास कोई सबूत है तो वो अदालत में पेश करें, वरना अदालत अपना फैसला सुना दे। ये क्षितिज और करण कहाँ रह गए? योर ऑनर, कोई भी फैसला लेने से पहले मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहती हूँ जिससे साबित हो जाएगा कि सरस्वती ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। मैं अदालत को याद दिलाना चाहूंगा, वक्त कंटिन्यूअसली बर्बाद किया जा रहा है। अब ये अदालत वक्त और न जाया करते हुए अपना फैसला सुनाती है। अब सरस्वती का बचना नामुमकिन है।